पीरियोडिक टेबल को लेके आज आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा। वो ये कि मेंडलीफ जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी और हेनरी मोजले जिन्होंने उसी पीरियोडिक टेबल को थोड़ा मॉडिफाई किया था और बहुत बड़े रूप में दिया था, इन दोनों ने क्या अलग अलग काम किए और क्यों हेनरी मोजले को ज़्यादा सक्सेस मिली एज कंपेयर टू दी मेंडलीफ। मैं मयंक कालरा आपको एक्सप्लेन करूंगा नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ आपको दो पीरियोडिक टेबल दिख रही है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाई गई थी। एटॉमिक मासेस क्या होता है? द सम इज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ व्हाट इज प्रोटॉन एंड व्हाट इज न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम का नंबर कितना है? 11। इट मींस सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है। सोडियम का मास कितना है? 23। तो अगर आप 23 और 11 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 12। तो सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो सोडियम का जो नंबर है वो है 11 और सोडियम का मास है 23। तो साइंटिस्ट मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस के हिसाब से जमाया, पर साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाया। एक्चुअली मासेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, मासेस चेंज भी हो सकते हैं। लाइक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसके 2 आइसोटॉप है, एक नंबर तो उसका 8 ही रहेगा पर उसका मास क्या हो जाएगा? एक वाले का मास 16 है और एक का मास क्या है? 18 है। दैट इज कॉल्ड आइसोटॉपिक फॉर्म। तो उसे हम कैसे जमाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहला पॉइंट आज आपने सीखा कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के कारण जमी हुई है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाई गई है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के बारे में वाइड फॉर्म में बताया गया है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल नील्स बोर के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील्स बोर के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। नील्स बोर का प्रिंसिपल है 2n स्क्वायर। यहां पर n की वैल्यू 4 होती है, मतलब 1, 2, 3 और 4। यहां पर क्योंकि 4 शेल होती है, k, l, m और n। जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, 8, 18 एंड 32। अब जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसमें 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से जमी हुई है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो पहले कितने एलिमेंट भरे जाएंगे? 2, फिर कितने भरे जाएंगे? 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 एंड देन 32। क्योंकि ये प्रिंसिपल किसका फॉलो किया? साइंटिस्ट नील्स बोर का। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को हाइड्राइड और ऑक्साइड के हिसाब से जमाया गया है। उन्होंने ये बताया कि हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को हाइड्राइड और ऑक्साइड के हिसाब से निकालेंगे। अगर कोई मेटल ऑक्साइड बना रहा है, सपोज MO, तो उस मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +2, लाइक ZnO। तो Zn की वैलेंसी क्या है? +2। अगर कोई मेटल बना रहा है M2O, लाइक Na2O, तो Na क्या बोलते हैं? सोडियम। तो ऐसी कंडीशन में मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। अगर कोई मेटल बना रहा है M2O3, लेट्स टेक एन एग्जांपल Fe2O3, तो उस मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +3। और अगर कोई मेटल हाइड्राइड बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन का चला जाएगा पीछे, तो बना रहा है अगर MH, तो मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +1, लाइक NaH, तो Na की वैलेंसी क्या है? +1। अगर कोई बना रहा है MH2, लाइक ZnH2, उस मेटल की वैलेंसी क्या होगी? +2। और अगर कोई बना रहा है MH3, लाइक AlH3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी? +3। उन्होंने क्या सिखाया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर हम सोडियम की बात करें तो सबसे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, फिर कितने होते हैं? 8, और सबसे लास्ट में कितना होता है? 1, क्योंकि इसका नंबर कितना है? 11। तो बढ़ते किस लॉ के हिसाब से? नील्स बोर के हिसाब से। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो पहले 2 बढ़ दिया, फिर 8, तो टोटल नंबर कितना है? 11 माइनस 2 और 8 कितना होता है? 10। तो 11 माइनस 10 कितना होता है? 1। तो सबसे लास्ट में कितना चलेगा? 1। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। क्योंकि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस मान के किसी की वैलेंसी नहीं निकाल सकते, सबकी वैलेंसी नहीं निकाल सकते। तो मेंडलीफ के नियमों के हिसाब से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस मान के वैलेंसी फाइंड की जाती थी, पर ऐसे सारे एलिमेंट की फाइंड नहीं की जा सकती थी। पर इस लॉ के हिसाब से सारे एलिमेंट की वैलेंसीज फाइंड की जा सकती है। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में किसी भी तरह के कोई ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं किया, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 टाइप्स के ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। सबसे शुरू के जो 2 ब्लॉक हैं वो S ब्लॉक है, लास्ट के जो 6 हैं वो P ब्लॉक है, बीच के जो 10 है वो D है, एंड जो 2 अलग से दे दिए हैं वो F ब्लॉक है। लोग समझते हैं ये F ब्लॉक बना कैसे,
तो मैं आपको सिखाता हूं कि क्योंकि हम भरते कैसे हैं 2, 8, 8, 18, 18 एंड लास्ट के जो 2 पीरियड उसमें 32 आएंगे, पर जो ऊपर जो पीरियड टेबल बनी हुई है उसमें जगह 18 की ही है। तो 32 माइनस 18 कितना होता है 14, तो सबसे लास्ट वाले में कितने चले गए 14, और दूसरे 32 माइनस 18 कितना होता है 14, तो उसके लास्ट वाले में कितने चले गए 14। इस तरीके से पीरियड टेबल के अंदर एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। कौन से ब्लॉक्स के अंदर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैंडलीफ की पीरियड टेबल में मैंडलीफ ये कहते हैं कि मैं अगर एटम्स को जमाऊंगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से जमाऊंगा। तो आइसोटॉप का क्या होगा, अगर मैं 2 आइसोटॉप की बात करूं क्लोरीन के, तो क्लोरीन का एक आइसोटॉप है 1735 और दूसरा है 1737। नंबर तो सेम रहा 17, पर मास क्या हो गया चेंज। तो अगर हम मैंडलीफ के प्रिंसिपल की बात करें, इन दोनों मासेस को अलग अलग ब्लॉक में जगह देनी चाहिए थी, पर मैंडलीफ उसे नहीं दे पाए। इस गलती को किसने सुधारा, साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने, और उन्होंने पीरियड टेबल कैसे जमाया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो क्लोरीन का जो नंबर है वो क्या है 17। अब 17 से बनने वाले कितने भी मासेस हो, चाहे 35 हो, 37 हो, 39 हो, कुछ भी हो, सबको एक ही ब्लॉक में डाल दिया जाएगा। तो ये क्या दी गई, एक फिक्स्ड पोजीशन दी गई। पर दोनों ही पीरियड टेबल में आज भी एक गलती है, और वो है हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन की पोजीशन दोनों ही पीरियड टेबल में रॉन्ग है। कैसे, क्योंकि अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन आता है ग्रुप 1 के अंदर। तो ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, पर उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 17 हेलोजन से ही मिलती जुलती है। क्योंकि हाइड्रोजन अगर आगे है तो पॉजिटिव बनाएगा, जो सारे के सारे एल्कलीज बनाते हैं, पर अगर वो पीछे की तरफ देखा जाए तो हाइड्राइड ही बनाता है, लाइक NaH, KH वगैरह वगैरह। तो Na के साथ Cl भी बनता है, Na के साथ F भी बनता है, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या है माइनस, तो इसकी वैलेंसी को क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को हम 17 नंबर ग्रुप में भी रख सकते थे, पर हमने नहीं रखा गया। तो ये जो है हाइड्रोजन की पोजीशन दोनों ही पीरियड टेबल में बिल्कुल ही गलत है। इस दोनों पीरियड टेबल के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो दोनों ही डाल दिए, और आपको ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैंडलीफ पीरियड टेबल एंड मॉडर्न पीरियड टेबल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स तक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक्स अ लॉट।